वो लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था कि केमिकल रिएक्शंस क्यों होती हैं, है ना? तो केमिकल रिएक्शन क्यों होती है इसके लिए तुम सबने क्या देखा था? ये देखा था कि मॉलिक्यूल्स को, रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स को कोलाइड होना ज़रूरी है ना? दो रिएक्टिंग स्पीसीज़ हैं, उनके मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे से कोलाइड होंगे तो ही वो रिएक्ट करेंगे। लेकिन केवल कोलाइड होना मतलब एक दूसरे से टकरा जाना और रिएक्शन हो जाए, ये जरूर कंपलसरी नहीं है। पूछा क्यों भाई? तुमने बोला कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच रिपल्सन होता है, रिपल्सन, है ना? और इस रिपल्सन को दूर करने के लिए हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है? अब मिनिमम जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? और ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, इसी को कहते हैं रिएक्शन एनर्जी बैरियर, है ना? मतलब अगर हमें एक दीवार को क्रॉस करना है तो हमें इस सरफेस से इतने ही ऊंचे तो जाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपने टारगेट तक पहुंचेंगे, राइट? तो ये जो बैरियर है दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और ये एनर्जी प्रोवाइड करना किसी मॉलिक्यूल को बहुत ज़रूरी होता है अगर वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो फर्स्ट कंडीशन थी कि कोलिजन होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, सभी कोलिजन कभी भी रिएक्शन नहीं शो कर सकते, प्रोडक्ट नहीं बना सकते, है ना? सभी कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता, केवल उन्हीं कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है जिन कोलिजन से उन मॉलिक्यूल की एनर्जी मिनिमम एनर्जी को क्रॉस कर जाए, ठीक है? एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए। उसके बाद क्वेश्चन था कि मॉलिक्यूल में कोलिजन होता ही क्यों है? तो हमने तीन कंडीशन देखी थी। पहली कंडीशन देखी थी कि हो सकता है कि वो सारे के सारे आयंस हों, आयंस हैं, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव आयन है उसके सराउंडिंग अगर नेगेटिव आयन आता है, एनायन आता है, तो वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे तो वो एक प्रॉपर जो एनर्जी बैरियर है उसको क्रॉस कर जाएंगे, और जब क्रॉस कर जाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या थी कि उनमें डाइपोल होना चाहिए, पोलर होनी चाहिए, वो हो सकता है आयंस ना हो तो पोलर हो, डाइपोल हो, है ना? तीसरी कंडीशन थी कि अगर आयन और डाइपोल भी नहीं है तो सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन यही था कि एक के पास हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होना चाहिए, हाईएस्ट एम्प्टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होना चाहिए, अनऑक्यूपाइड एमओ होना चाहिए, और दूसरे के पास लोवेस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होना चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये जो लोवेस्ट ऑक्यूपाइड है वो अपनी इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा? हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड वाले को, तो वहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो ये तीन कंडीशन देखी थी, ठीक है? तो यहाँ तक हमने तुम लोगों ने देख लिया था इसको। देखो यहाँ तो इसका समराइजेशन देखिए कि इन जनरल मॉलिक्यूल, जनरली क्या होता है कि मॉलिक्यूल रिपेल करते हैं एक दूसरे को। रिपेल करने का मतलब इसीलिए हमें वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करने की नीड होती है, और उसके लिए ज़रूरी है कि उस एनर्जी बैरियर को ये पार करें, है ना? मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी उनको दिया जाए। लेकिन उनमें जो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, वो इंट्रैक्शन की बात कर रहा है कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में इंट्रैक्शन फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स के बीच होता है, जिसे हम लूमो
जो फिल्ड होता है उसको लूमो, और जो अनफिल्ड होता है और जो फिल्ड होता है उसको होमो बोलते हैं। होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये अनफिल्ड यानी इम्पटी वाले हैं, ये फिल्ड वाले हैं, है ना। तो वही वो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ में यही होता है कि फुल फील्ड वाले इम्पटी वाले को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को देते हैं, लेकिन बहुत सारे तो नहीं, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो चार्ज इंटरेक्शन जिनमें होता है, या तो वो आयन आयन के बीच इंटरेक्शन होगा, या आयन डाइपोल के बीच होगा, या डाइपोल डाइपोल के बीच होगा, और इस तरह से इंटरेक्शन से भी वो अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये बातें थी। अब आगे चलो कि रिएक्शन एक्चुअल में है क्या। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमने पहले भी देखा था कि जैसे कोई मॉलिक्यूल है, सपोज़ हमने इस तरीके से कोई एक मॉलिक्यूल ले लिया, मान लो कि आपने 12th में एक रिएक्शन पढ़ी थी, और वो रिएक्शन थी कि हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है, इस तरीके से एल्डिहाइड या कीटोन है, ठीक है, कोई कार्बोनिल ग्रुप है। अब इस कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करने आया है सपोज एक न्यूक्लियोफाइल दैट इज Cn नेगेटिव। तो आपको पता है ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये डोनर है, और इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, किसकी तरफ शिफ्ट होगा, वो शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ। जैसे ही शिफ्ट होगा तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब ये क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर मिल जाएगा जिस पर ये अटैक कर जाएगा। तो ये अटैक करेगा कहाँ पर, कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे, और फॉर्म करेगा इस तरीके से, जिसको हम साइनोहाइड्रिन बोला करते थे। क्या बोलते थे, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, बाद में एसिडिफाई कर दो तो ये आपका H, ये है साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन। तो इसमें हुआ क्या, तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हुई, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन यानी ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन कुछ भी नहीं है, ऑर्गेनिक रिएक्शन केवल एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। और जिस पथवे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसी पथवे को बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म यानी रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, मूव, है ना, वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसे बोलते हैं वो रिएक्शन के, ऑर्गेनिक रिएक्शन हो गई। और किस पाथवे से, किस रास्ते से, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी है रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये अब इसमें जिसने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया वो आपका हो गया न्यूक्लियोफाइल, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो हो गया इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें इन्हीं पर डिटेल पढ़नी है। ठीक है, आई होप कि आप रिएक्शन मैकेनिज्म भी तुम समझ गए होगे, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है और रिएक्शंस क्या है ना। द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की जो डिटेल पथवे है, जो रास्ता है, जो तरीका है, उसी को हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, आपकी मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, राइट। ओके, आगे चलें। न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है। देखिए, मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे, ठीक है, यानी ऐसे सारे मॉलिक्यूल दैट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लवर, है ना, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और मॉलिक्यूल दैट डोनेट द इलेक्ट्रॉन, जो डोनेट करें, जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हों, इलेक्ट्रॉन रिच हों, ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, जो प्रोवाइड करते हैं, दैट आर न्यूक्लियोफाइल। और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हैं, जो इलेक्ट्रॉन लवर हैं, दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वो इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, अगर हमने गलत डिफरेंशिएट किया हो तो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल हैं और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल हैं। ठीक है, अब जब बॉन्ड बनता है तो हमेशा बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच बनता है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच
कंडीशन है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसको प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को देगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और एक नया प्रोडक्ट बनेगा। इसी को बोलते हैं रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन बोला जाता है। तो बॉन्ड हमेशा न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल के बीच ही बनता है। ठीक है, वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लो, देखो कैसे ऐसा कर रहा है। तो इसने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि सिंपल एग्जाम्पल है कि मान लो हमारे पास एक एनायन है जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड आयन, है ना, क्लोराइड आयन। अब देखो ये क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। उसकी तरफ हमारे पास एक कटायन है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों एक साथ आएंगे तो क्योंकि देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे अपोजिट चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो पास आएंगे, और जब पास आएंगे तो उनमें क्या होगा, बॉन्ड अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। अट्रैक्शन फोर्स जब इंक्रीज होगा तो एक मिनिमम डिस्टेंस पर वो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, और वहीं पे क्या कहेंगे कि ये दोनों क्या बोले, बॉन्ड बना लिए। और दोनों जब बॉन्ड बनाएंगे तो H+ और Cl- बॉन्ड बना करके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। क्या बना लेंगे, HCl। ठीक है, HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब सवाल ये कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैकेनिज्म कैसे दिखाएंगे, तो वो भी देख लो मैकेनिज्म कैसे दिखाएंगे। देखो ये आपका H है, ये Cl है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये H और Cl, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, दोनों ने बॉन्ड बनाया तो क्या बन गया, HCl। अब कह रहा है इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप यहाँ पे देखो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। Cl हमेशा जो एरो लगाई जाती है, हमेशा कर्व्ड एरो लगाई जाती है, और हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की ओर डायरेक्शन होता है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर की ओर हो रहा है। तो डोनर से एक्सेप्टर की ओर हमेशा इसका हेड होगा। जो तो देखो लिखा है ना, कर्ली एड्स शोविंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, है ना। स्ट्रेट रिएक्शन जो एरो है वो हमेशा रिएक्शन को बताती है। अगर आप सीधे लगा रहे हैं तो बताता है पूरी रिएक्शन किधर जा रही है, और अगर आप कर्ली एरो यूज़ कर रहे हैं तो वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ये कर्ली मूवमेंट, कर्ली एरो दो तरीके के होते हैं। एक तो कम्प्लीटली मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, है ना। और एक होता है जिसमें हम हाफ यूज़ करते हैं, केवल हाफ। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र बताता है ये, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को बताता है ना। तो फिर आप अगर एक हाफ इधर है तो दूसरा हाफ उल्टा साइड में होगा ऐसे, है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर। ये जनरली तब होता है जब हम फ्री रेडिकल बनाते हैं, मीन्स होमोलिटिक की बात करते हैं, होमोलिटिक फ्यूजन में, होमोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन यानी कि जब हम फ्री रेडिकल बनाते हैं तो फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के टाइम ऐसा होता है। तो ये बताता है कि जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ और एक इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ क्या है, मीन्स होमोलिटिक फ्यूजन हुआ है, तब ये बताते हैं। ठीक है, अगला एक एग्जाम्पल और उसने लिया है। ये एग्जाम्पल तो आपका आयंस के बीच हो गया। अब देखो एक एग्जाम्पल जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की बात हो रही है। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। जैसे देखो यहाँ पे अमोनिया। तो पहले देखो बोरान की अगर हम बात करें तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके 1s में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2s में होंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके 2p में होगा, क्योंकि 2p 3 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास अब बचे हैं सिर्फ एक, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। अब ध्यान सुनो, ये तो इनर है 1s है, ये तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं बॉन्डिंग में। ये 2s है, वो पार्टिसिपेट करेगा। तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से मूव कर जाता है हायर एनर्जी में। तो एक्साइटेड स्टेट जब बनती है तो 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाता है, बाकी एक चला जाता है 2p में। तो 2p में टोटल अब प्रेजेंट टाइम में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान सुनो, इन दोनों, एक s 2p, ये दोनों मिलकर के sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ध्यान सुनिए क्या बोल रहा हूँ, क्या बनाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और उस तरीके से बोरान देखो तीनों अपने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का यूज करके 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया है, बना लिया ना। अब बचा है एक एम्प्टी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। ये अनहाइब्रिड है, अनहाइब्रिड है, ठीक है।
तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल बचा हुआ है। ये हमेशा, अगर ये मैं कहूँ कि प्लेन है बोरान की, तो अगर तीनों हाइड्रोजन इस तरीके से ऑन द प्लेन है, तो जो अनहाइब्रिड है वो उसके 90 डिग्री पर अप और डाउन दोनों ऐसे होगा, है ना। अब ये अनहाइब्रिड, इसके पास कोई ऑर्बिटल, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इस ऑर्बिटल में, खाली है। तो इसी को बोलते हैं हम LUMO, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, अनऑक्यूपाइड। इसी में ये एक्सेप्ट करेगा। तो कभी कभी पूछा जाता है कि BH3 या BH3 या कह दो कि या कोई बोरान का कंपाउंड है, वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल क्यों वर्क करता है। तो आप कहेंगे कि भाई ऐसा है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। भाई हाइड्रोजन आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, मान लो हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे देगा, है ना, तीनों एक एक। मान लो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है BH3 में, तो एक H जब जुड़ेगा तो ऐसे यहाँ भी एक H आएगा तो वो भी अपना शेयर कर लेगा, एक H यहाँ शेयर कर लेगा, है ना। तो 2 2 4 2 6 ही तो हुए, अभी 8 कहाँ पूरी हुई, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इस अपने इम्पटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इसीलिए बोरान क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल है ना, एक इलेक्ट्रोफाइल है, और इसी को बोलते हैं लुईस एसिड। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने इम्पटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। उधर अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन का होता है 7। तो नाइट्रोजन का अगर 7 होता है तो क्या लिखोगे कि भाई एक ऑर्बिटल में पहले में 1s में 2, फिर 2s में भी 2, 2p में 3 होते हैं 2p, तो 7 होते हैं, तभी इनके पास 4 हो गए, 5 6 और 7, ठीक है ऐसे। तो अब जब ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने लगेगा तो अपने 3 का यूज़ तो कर लेगा, ये 3 का यूज़ यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, है ना, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। लेकिन जो ये, क्योंकि ये तो भाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता नहीं, ये जो 2s है, 2s ये एज अ लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ दिख रहा है, तो वो 2s का इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर 3 हाइब्रिडाइज्ड हुए थे, इसलिए sp2 था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। यहाँ पर ये सारे के सारे हाइब्रिडाइज्ड होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो याद रखिएगा अमोनिया में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। अब ये जो लोन पेयर दिख रहा है, ये लोन पेयर किसको दिया जाएगा, इस इम्पटी ऑर्बिटल को दिया जाएगा। इसलिए अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास लोन पेयर है, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि उसके पास लोन पेयर नहीं है। वही चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि अमोनिया का जो लोन पेयर है वो जा रहा है इम्पटी ऑर्बिटल ऑफ बोरेन, ठीक है, BH3 में। और इस तरह से, क्योंकि इसने दिया तो पॉजिटिव चार्ज, इसने लिया तो नेगेटिव चार्ज, तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इस तरीके से कि नाइट्रोजन किसको गया, बोरान में गया, तो इस तरीके से। और जब ऐसे हम बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो हमें ये दिखता है कि हमें इस तरह से एक एडक्ट बनता है। इसको जनरली हम एडक्ट कहते हैं कि ये क्या है, एडक्ट है, एडक्ट, ठीक है। और इस प्रकार की जो बॉन्डिंग बनती है उसको हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। तो ये बात हुई, ये तीसरी बात समझ में आ गई। आगे चलिए, नेक्स्ट चलते हैं, और भी एग्जांपल्स हैं, है ना, ठीक है। ऑर्बिटल ओवरलैप इज इसेंशियल फॉर सक्सेसफुल रिएक्शन। अगर ऑर्बिटल का ओवरलैप नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं हो सकती, बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ ने यहाँ भी समझाया है जो हम वहाँ समझते आ रहे हैं, है ना, ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन सब कुछ, राइट। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएं। ओवरलैपिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, पहले उसने कहा ना कि कोलिजन होना ज़रूरी था, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओरिएंटेशन अगर सही नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे देखो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है, वो वाली ओवरलैपिंग हो गई है, देखो हम सभी आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ देखो ओवरलैपिंग का ओरिएंटेशन देखो, जस्ट 1 मिनट बच्चे पढ़ते। हाँ देखो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग तो बहुत ईजी है, ये ओवरलैपिंग ईजी है, और यही होगी भी। इनमें देखो
क्या ये ओवरलैपिंग कर सकता है? क्या ये ओवरलैपिंग कर पाएगा? क्या ये ओवरलैपिंग कर पाएगा? तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है, ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन बहुत जरूरी होता है कि ओवरलैपिंग हो, अदरवाइज ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। आगे चलें। अब यहाँ देखो, उसका इसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया। कैसे? देखो भाई, 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरान जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उधर 2p ऑफ नाइट्रोजन जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, ठीक है। अब MOT कहती है कि जब जितने ऑर्बिटल कुल मिला के ओवरलैप हो रहे हैं उतने ही नए बनेंगे, तो एक इसका ओवरलैप हो रहा है तो दो नए भी बनेंगे, जिसमें से 50% लोअर एनर्जी के होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से और 50% हायर एनर्जी के होते हैं। जो हायर एनर्जी के होते हैं उनको बोलते हैं हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो लोअर एनर्जी के 50% होते हैं उनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है, सिंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि अबाव रूल कहता है। तो जब यहाँ कुल मिला करके दो ही तो इलेक्ट्रॉन है, दोनों कहाँ पर जाएंगे? लोवेस्ट में, फिर अगर बचते तो हाईएस्ट में जाते, बट ऐसा नहीं हुआ है। जो एंटी बॉन्डिंग है, अगर सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा के बाद स्टार लगा देते हैं ना, स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका हुआ फील्ड बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड, और ये इम्पटी एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग होगा जो रूल हम आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, सेकंड चैप्टर में आपने 11th में जो पढ़ा होगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि डायग्राम से क्लियर है कि क्यों बॉन्डिंग फेवरेबल होती है, बॉन्डिंग क्यों फेवरेबल है ना। द इलेक्ट्रॉन हैव ड्रॉप डाउन फ्रॉम द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग sp3 ऑर्बिटल टू न्यू लोअर एनर्जी। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो नए वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। अब क्यों होते हैं वो एक अलग मैटर है, उस पर कुछ नहीं करना है ना। उसके बाद कहता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन डोनर है उसकी एनर्जी सबसे हाई होनी चाहिए। अगर हाई एनर्जी नहीं होगी ऑर्बिटल की तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाए एनर्जी ऑर्बिटल। हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल होगा वही डोनर होगा, यानी कि वो क्या होगा? लूमो होगा, होमो होगा, नॉट लूमो, होमो होगा, ठीक है, वही क्या होगा? होमो होगा। और जो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, लोवेस्ट एनर्जी का होगा, खाली वाला, सबसे लोवेस्ट वाला, वो लूमो होगा, वही देगा, लेगा, है ना। तो जो हाईएस्ट एनर्जी का होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो वही दे पाएगा। पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा हायर एनर्जी के हों, एक से ज़्यादा हायर एनर्जी वाले हों जिनके पास इलेक्ट्रॉन हों, लेकिन इलेक्ट्रॉन वही देगा जो उनमें से भी सबसे ज़्यादा होगा हाईएस्ट की जगह पे, है ना। और पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा खाली ऑर्बिटल पड़े हों, लेकिन जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ हमने बताई कि एनर्जी किसकी ज़्यादा किसकी कम होनी चाहिए, इस सब में देखो ये आपको क्लियर कर देगा। देखो यहाँ पे ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल। यहाँ एक चीज़ पहले क्लियर कर लो कि सबसे अच्छी बॉन्डिंग कब होती है। सबसे अच्छी बॉन्डिंग तब होती है बच्चा जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के ऑर्बिटल के बीच ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं होता, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्बिटल और न्यूक्लियोफाइल के ऑर्बिटल के बीच बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही एनर्जी डिफरेंस है। तो बेस्ट ओवरलैपिंग, बेस्ट बॉन्डिंग इस केस में होगी। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है एनर्जी का, यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है। देखो ये यहाँ है और दूसरे वाली की एनर्जी यहाँ पर है ना, यहाँ पे ये, तो यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है। इसमें पुअर होगी, इसमें बॉन्डिंग अगर होगी इस कंडीशन में तो पुअर होगी। मीन्स इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बीच एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए, या कहिए कि बहुत पास होनी चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए इसकी तरह, तब तो बॉन्डिंग अच्छी होगी दोनों के बीच। जैसे अमोनिया और बोरान में, तो बोरान में जो होता है जो उसका B और अमोनिया का N, दोनों की एनर्जी, दोनों के ऑर्बिटल की एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, इसलिए बॉन्डिंग अच्छी हुई। अगर दोनों के उन ऑर्बिटल के बीच जो ओवरलैप कर रहे हैं अगर एनर्जी ज़्यादा होती तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, ठीक है।
तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्टिंग यानी कि ओवरलैप्ड ऑर्बिटल के बीच एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिमिलर एनर्जी के होने ही चाहिए, तब तो वो ओवरलैप करेंगे। हाँ, ओवरकम दियर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बाय चार्ज अट्रैक्शन हमने पहले देख लिया है। अप्रोचिंग ईच अदर सच दैट दिस ऑर्बिटल कैन ओवरलैप टू द बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ये भी हमने आपको बताया था कि ओरिएंटेशन होना बहुत प्रॉपर ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी होता है और उनके बीच एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने चाहिए। ये भी तो तीनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, है ना। आगे देखिए न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या हैं, फिर इसी में हम देखेंगे उनके एनर्जी के बारे में। देखो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं, भाई मैंने पहले बता दिया कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वो हैं जिनकी एनर्जी जो एनर्जी प्रोवाइडर हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर हैं दैट आर न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन गेनर हैं वो मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन गेनर है वो, फिर से बोल दिया क्या, क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट बच्चा, ध्यान हमारा यहाँ पे आ गया है, एक मिनट जस्ट। जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर हैं वो न्यूक्लियोफाइल हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेनर है वो इलेक्ट्रोफाइल हैं, हमने पहले ही बता दिया था, है ना। ये भी आपको बता दिया था कि न्यूक्लियोफाइल में उनके सारे ऑर्बिटल्स में से जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और वो फील्ड होगा वही इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रोफाइल में जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी और वो इम्पटी होगा वही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे इसलिए उनका नाम ही लूमो और होमो है ना, लूमो और होमो उनका इसलिए नाम ही पड़ा है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, इसलिए उनका नाम लूमो और होमो पड़ा हुआ है। देखो पढ़ो, कह रहा है ये देखो, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। पॉसिबल है कि न्यूक्लियोफाइल के फील्ड ऑर्बिटल के अदर और भी बहुत सारे फील्ड ऑर्बिटल हों, लेकिन जो हाईएस्ट होगा वही अपने इलेक्ट्रॉन को देगा। अच्छा, उधर इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा इम्पटी ऑर्बिटल्स हों, लेकिन जो सबसे कम एनर्जी वाला होगा वही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। कभी भी इलेक्ट्रोफाइल के बॉन्डिंग ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि उसके फील्ड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि फील्ड ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी कम होती है कि वो ओवरलैपिंग कर नहीं सकते, वो इंटरेक्ट नहीं हो सकते। सिमिलरली जो और ज़्यादा एनर्जी वाले अनऑक्यूपाइड हैं, खाली ऑर्बिटल हैं, उनकी भी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर सकते। दूसरी तरफ न्यूक्लियोफाइल के मेन के अलावा और भी फील्ड हो सकते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत कम होती है, लो एनर्जी के कारण इसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते। और जो ऊपर वाले खाली ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि इनसे वो आप उल्टा प्रोसेस अपोजिट प्रोसेस नहीं कर सकता कि इलेक्ट्रोफाइल के फील्ड से इलेक्ट्रॉन ले ले, नहीं, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये अपनी इसको इनको दे दें, ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत कम होती है। तो एक प्रॉपर सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए, जिन ऑर्बिटल के बीच ऐसा होगा वही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे या फिर दूसरा उसे गेन करेगा। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोफाइल के पास पॉसिबल है कि और भी भरे हुए ऑर्बिटल हों, लेकिन वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि एनर्जी कम होती है। इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉसिबल है कि और भी खाली ऑर्बिटल हों, लेकिन उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो लूमो और होमो में आप अंतर समझिएगा कि लूमो क्या होता है और होमो क्या होता है। लूमो मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो जो इलेक्ट्रोफाइल का होता है ना। अब देखो कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होता है, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। बेस्ट न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसके पास हाई एनर्जी का ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल हो, और लूमो होता है जिसके पास लो एनर्जी का अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल हो, वो आपका न्यूक्लियर। यहाँ तक हमने देख लिया था, कोई बात ही नहीं है। आगे चलिए, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या है और इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो देखो न्यूक्लियोफाइल में पहली चीज़, या तो इनके पास लोन पेयर होगा जो ये डोनेट कर सकते हैं। इनका एग्जाम्पल है, जैसे मान लो पानी आपने लिया तो H2O के पास इस तरह से 2 अमोनिया हो गई,
है ना। अमोनिया के पास भी तो यही है। जितनी एमीन्स हैं RNH2, R2NH, R3NH, R3N0H, ठीक है। ये क्या हुए, ये सारे के सारे इन सब के पास, अच्छा एक और हम कह सकते हैं एल्कोहल भी है ROH। इन सब में कोई ना कोई ऐसा एटम है जिनके पास लोन पेयर है। जैसे देखो किसके पास लोन पेयर है और कितने लोन पेयर हैं। जैसे मान लो हमने वाटर के लिए कहा तो हमने कहा कि हाँ पानी के पास ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। अमोनिया के पास भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। एमीन के पास भी, जितने भी एमीन हैं सबके नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर है, जिस वजह से ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकती हैं। यहाँ एल्कोहल के भी नाइट्रोजन पे है। ऐसे ही आपका थायोल है, थायोल में भी ऐसा ही होता है ना। तो ये सब क्या है, सब के सब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं, इसलिए सब के सब न्यूक्लियोफाइल हैं। सब के सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल हैं। दूसरी कैटेगरी आती है जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो। जितने भी नेगेटिवली चार्ज हैं, जैसे Cn माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, है ना, SH माइनस हो गया, ये सब क्या है, सब के सब न्यूक्लियोफाइल हैं, क्योंकि ये माइनस चार्ज वाले हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं दूसरे को, ठीक है। इसलिए सब न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल इसने दे रखा है, फास्फीन, फास्फीन इसके पास भी देखो नाइट्रोजन की तरह लोन पेयर है। थायोफिनॉल सल्फर पे लोन पेयर है ना। डाईमेथिल सल्फाइड, जितने सल्फाइड हैं सल्फर पे लोन पेयर, तो सब क्या है, ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल है। एनायंस, वो एनायंस जिनके पास माइनस चार्ज यानी लोन पेयर होता है, वो भी माइनस चार्ज भी एज अ लोन पेयर ही माना जाता है, तो उसके पास भी क्या होगा, वो भी क्या होंगे, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह होंगे। हमने आपको बहुत सारे एग्जांपल बता रखे हैं, देखो कुछ एग्जांपल इसने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। जैसे देखो OH माइनस ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है Br माइनस, है ना, OH माइनस Br माइनस में बना रखा है। देखो अब इसने ये कहा कि कैसे कहते हो कि आप OH पे ये एक न्यूक्लियोफाइल है, कारण है देखो OH माइनस के पास अभी 3 लोन पेयर हैं, उनमें से जो भी नॉन बॉन्डिंग, अब ध्यान सुनो इसमें क्या कहना चाह रहा है वो, नॉन बॉन्डिंग sp3 ऑर्बिटल क्या होता है, होमो होता है, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो अब वही क्या करता है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है। जिसको Cn है, Cn को भी, Cn में भी माइनस चार्ज है ना, तो माइनस चार्ज की वजह से वो क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। Cn एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड आयन बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ये भी, है ना। अब ये देखो यहाँ पे उसने बता रखा है, ठीक है। ये अब इसमें देखो इसमें 2 तरीके के हैं, इसमें 2 तरीके के लोन पेयर हैं। कौन न्यूक्लियोफाइल किसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, वो देखने वाली बात है ना। sp लोन पेयर, एक लोन पेयर है जो नाइट्रोजन पे है, जो कि sp हाइब्रिडाइज कंडीशन में है। एक लोन पेयर है जो कार्बन पे है, वो भी sp लोन पेयर है, sp हाइब्रिडाइज्ड है ना। तो होमो कौन सा होगा, वो C वाला होमो होगा, है ना, उसकी वजह से। तो ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा होमो का, ठीक है। तो ये सब क्या हुए, आपके न्यूक्लियोफाइल हो गए, है ना। तो ये बात हुई, आगे चलो। अब तो न्यूक्लियोफाइल बात हुई। मॉलिक्यूल कैन स्टिल बी न्यूक्लियोफाइल विदाउट नॉन बॉन्डिंग। देखो कह रहे हैं कुछ कंडीशन में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जो बिना लोन पेयर के या बिना नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर के भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं, है ना। उसका कारण कि कुछ मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स हैं, वो भी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकते हैं, जैसे CC डबल बॉन्ड में, है ना। क्योंकि कह रहा है कि सिंस दे आर हायर इन एनर्जी, वो अपने हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में होते हैं सिग्मा ऑर्बिटल के कंपैरिजन में, है ना। इसलिए एल्कीन की जो एल्कीन जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, और वो किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान सुनिए क्या बोल रहा है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करता है। वीक न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल से, जैसे कि ब्रोमीन से, और वहाँ पे बॉन्ड बना सकता है। तो जरूरी नहीं है जो हमने देखा कि न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में होना चाहिए लोन पेयर या फिर माइनस चार्ज,
सम टाइम कह रहा है कि जो CC डबल बॉन्ड होता है, CC डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्योंकि वीक बॉन्ड होता है तो वो क्या करता है, वो भी एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है, क्योंकि पाई बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली शिफ्ट हो जाते हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, है ना। वहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वहाँ उसने लिया एग्जाम्पल Br का, Br जो है Br पॉजिटिव, है ना, तो वो Br पॉजिटिव ये बड़े आराम से इससे रिएक्ट कर सकता है और Br से जाकर के एक कार्बन पे अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से भी वहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखें, नोट द मॉलिक्यूल विथ पाई बॉन्ड्स कैन आल्सो बी इलेक्ट्रोफाइल। अब हमेशा ये मत कहिएगा कि पाई बॉन्ड वाले वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल से अट्रैक्टेड हो सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, पाई बॉन्ड वाले एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकते हैं। कब? जब पाई बॉन्ड किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हो, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। जैसे आपका क्या है, एल्कीन एंड एरोमेटिक रिंग, क्या है ना, पर्टिकुलरली व्हेन द पाई बॉन्ड इन्वॉल्व एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना, द ओनली कॉमन पाई न्यूक्लियोफाइल आर एल्कीन एंड। तो ये कह रहा है कि ये तो न्यूक्लियोफाइल की बात किया कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, एल्कीन और एरोमेटिक रिंग। तो लेकिन कभी कभी आपका क्या होता है, पाई बॉन्ड एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी वर्क करने लगता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करने लगता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। लेकिन न्यूक्लियोफाइल का सही एग्जांपल क्या है, एल्कीन और एरोमेटिक, जिसमें पाई बॉन्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है, वो आपके सामने रिप्रेजेंटेड है। देखो यहाँ पे देखो, ये जो पाई बॉन्ड है उसके ये आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अप एंड बॉटम ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अब ये क्या करेगा, ये इजीली किसी इलेक्ट्रॉन नीडेड को आराम से ये ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो Br के पास ये है Br, इसे BH3 दे दिया इसने, Br का नहीं बनाया इसने, कोई बात नहीं। तो ये अगर Br है तो Br के पास एक खाली ऑर्बिटल पड़ा होगा, Br पॉजिटिव के पास, है ना। उस खाली ऑर्बिटल में ये बड़े आराम से अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरह से यहाँ पहुँचा देगा, ठीक है, और बॉन्ड बना लेगा। तो उसका सही एग्जाम्पल आपका एल्कीन और एरोमेटिक रिंग्स ही हैं जो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करती हैं अपने पाई बॉन्ड की वजह से। आगे चले, कह रहा है फाइनली इट इज पॉसिबल फॉर द पाई बॉन्ड ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एंड प्रोवाइड इट इज अ सिग्मा बॉन्ड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। कह रहा है कि इट इज पॉसिबल फॉर द पाई बॉन्ड ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड इट is a sigma bonded associated with electropositive such as ये बोरान, सिलिकॉन और कुछ मेटल्स विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है वो, देखो तो ये बात हो गई। एक मिनट बच्चे, देखो तो जरूरी नहीं है कि जो बोरान का, मान लो BH3 की हमने बात करी थी, तो BH3 क्या होता है, एक गुड इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन बेटा जब अगर हम ये कहें कि अगर हाइड्रोजन के साथ ये अटैच हो जाए, BH4 नेगेटिव बना ले, अब ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल है, इसको बोलते हैं बोरोहाइड्राइड, ठीक है। अब ये क्यों ऐसा करता है, क्योंकि ये H नेगेटिव डोनर है, बहुत अच्छा हाइड्राइड डोनर है, इसको बोलते हैं हम हाइड्राइड डोनर। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बोरोहाइड्राइड इज गुड न्यूक्लियोफाइल, इट अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कंपाउंड्स, है ना, आप दे सकता है, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये डोनेट इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से, अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किए जा सकते हैं या तो फिर नॉन बॉन्डिंग के किए जा सकते हैं, लेकिन समटाइम्स सिग्मा बॉन्ड भी एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है। उसका एक एग्जांपल ये है, अगर हम बोरोहाइड्राइड की बात करें तो उसमें चारों सिग्मा होते हैं,
चारों हाइड्रोजन किसके होते हैं, सिग्मा वाले होते हैं, इस तरीके से, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल नहीं करता, एक्चुअल में ये BH सिग्मा का जो इलेक्ट्रॉन है इसको ही पूरा H माइनस के फॉर्म में दूसरे को दे देता है। इस माइनस की वजह से, ये ध्यान रखिएगा, BH4 नेगेटिव में कभी भी ये इस माइनस की वजह से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करता। इस BH सिग्मा इलेक्ट्रॉन को वो ट्रांसफ़र करता है, दूसरे को देता है, इसलिए वो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। इसलिए इसको तो हाइड्राइड डोनर बोलते हैं। इसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर वैसे नहीं है, ये हाइड्राइड डोनर है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे तुम्हारा NH4 भी है, NH4 पॉजिटिव। अब ये सोचो कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, इस वजह से ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, ये H+ दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, तो ध्यान रखेंगे सिग्मा बॉन्ड की वजह से, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से भी न्यूक्लियोफिलिसिटी आ सकती है, जैसे आपने देखा कि इसमें बोरोहाइड्राइड में, ऐसे एल्यूमिनियम में भी होता है ना, जैसे लिखते हो ना LiAlH4, तो यहाँ भी जब Li को हटाओगे तो आएगा AlH4 नेगेटिव। अब ऐसा थोड़ी ना है कि एल्यूमिनियम ऐसा करेगा, नहीं, वो इस H को H के सिग्मा अपना H के साथ H नेगेटिव देता है, इसलिए भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो कुछ चीज़ों में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र होते हैं और वहाँ भी उसे एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करना पड़ता है। कुछ एग्जांपल उसने दे रखे हैं, उसको देखो। अमोनिया लोन पेयर की वजह से, Br नेगेटिव चार्ज वजह से, जो डबल बॉन्ड है जिसमें हमने पूछा था, बोला था बेंजीन भी, एरोमेटिक रिंग भी ऐसा करती है, बेंजीन या फिर कोई एल्कीन, और कभी कभी क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफ़र होता है। तो ये 4 तरीके के न्यूक्लियोफाइल पॉसिबल हैं, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्डेड, या फिर सिग्मा बॉन्ड टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे डिटेल में इलेक्ट्रोफाइल्स को। फिलहाल यहाँ तक हमने केवल न्यूक्लियोफाइल डिस्कस किया है, जिसमें 4 केसेस देखे।